हाफिज साहब के साथ चलोगे, उनकी आवाज में लबैक कहोगे। ये जंग जारी है और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। उस दौरान यानी 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हमला होता है। 3 लोग मारे गए, 14 लोग घायल हुए। लश्कर ए तोयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। 1993 में बॉम्बे बम विस्फोट के बाद एक नया आगाज आरंभ किया गया। मिशन था भारत में इस्लाम के नाम से दहशत पैदा करना। इसके बाद साल 2001 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कार बम विस्फोट हुआ। 38 लोग मारे गए। हमला जैश ए मोहम्मद ने किया। इसके बाद साल 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने इसे अंजाम दिया। इसके बाद अयोध्या से लेकर जम्मू तक, दिल्ली से लेकर जयपुर मुंबई तक हमले होते रहे। लोग मरते रहे और कहा जाता रहा कि ये सब भटके हुए लोग हैं जो इस्लाम से भटक चुके हैं। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकवादियों ने मुंबई की कई जगह पर हमला किया। 2-4 दिन तक ये हमला चला। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए और एक बार फिर खबर चली कि हमलावर गरीब है, मदरसों से पढ़ के निकले हैं, भटके हुए हैं। लेकिन समय के साथ साथ विश्व भर में हो रहे हमलों से साबित हो चुका था कि पढ़े लिखे और पेशेवर रूप से सफल मजहबी लोग ही इस्लाम के नाम पर सामूहिक हत्याओं में शामिल हो रहे हैं। ये भी साबित हुआ कि शिक्षा किसी को आतंकी बनाने से नहीं रोक सकती। यानी एक हाथ में आसमानी किताब और दूसरे हाथ में अगर कंप्यूटर हो तो जिहादी विमान नहीं, बम बनाना सीखेगा। अलकायदा के सह संस्थापक अयमान अल जवाहिरी से लेकर जलील अंसारी तक, जिसने बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए 1993 के मुंबई बम धमाके किए, इनमें कई डॉक्टर थे जो वैश्विक यानी कि विश्व भर की जिहाद की कहानी में शामिल हो रहे थे। ब्रिटेन के ग्लासगो हमले में कफील का साथी बिलाल अब्दुल्ला भी एक डॉक्टर ही था। केवल डॉक्टर नहीं, इंजीनियर भी शामिल है। सबसे कुख्यात उदाहरण ओसामा बिन लादेन का है। बगदादी भी इसका उदाहरण है। अब दिल्ली धमाका ये केवल एक खबर नहीं है कि आतंकी आए और धमाका कर दिया। सोचिए, 7वीं सदी से चली आ रही एक सोच का परिणाम है। अब एक नई पीढ़ी के जिहादी उभर रहे हैं जो मानते हैं कि जन्नत का रास्ता भारत के दिल को चोट पहुंचाने में है, न कि श्रीनगर की गलियां और पीर पंजाल के जंगलों में भारतीय सेना से लड़ने में। ये सभी डॉक्टर्स है। और सबसे बड़ी बात कि विस्फोट के बाद मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली ने हमले में हाफिज सईद का भी हाथ बताया। दिल्ली में लाल किला के पास आत्मघाती हमला करने वाले दूसरे आतंकी डॉक्टर उमर का भी एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो आत्मघाती हमले को लेकर कह रहा है, यानी बम धमाके को आतंकी डॉक्टरों ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया, बेहद सोची समझी खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई आतंकी साजिश थी। थोड़ा पीछे चले, साल 1992 में खालिस्तान आतंकियों को कश्मीर के समूहों की लॉजिस्टिक समर्थन से जोड़ने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जो अन्य मतों के लोगों को सुनाया जाता है। रही बात यह कहने की कि जब आतंक नहीं सिखा था, तो मौलाना का यह वीडियो आप एक बार और सुन लीजिए। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। अच्छा, कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। हाफिज साहब के साथ चलोगे, उनकी आवाज में लबैक कहोगे। ये जंग जारी है और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। उस दौरान यानी 22 दिसंबर 2000 में लाल किले पर हमला होता है। 3 लोग मारे गए, 14 लोग घायल हुए। लश्कर ए तोयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। 1993 में बॉम्बे बम विस्फोट के बाद एक नया आगाज आरंभ किया गया।